नमस्कार, डॉक्टर एस यादव आपका हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हो बच्चों? वेरी गुड, सिट डाउन, शाबाश। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने एनसीईआरटी 6 से 12 तक के परीक्षाओं और परीक्षाओं में आए हुए विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए मौलिक प्रश्नों का हम सृजन करके व्याख्या कर रहे हैं। और हम अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन फ्री क्लासेज और नरेंद्र यादव श्रीयानी YouTube चैनल पर इस पर आप बात करेंगे संविधान और ज्योग्राफी की, और इस पर बात करेंगे आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की। इस प्रकार से पूरी एसएसटी 120 अंक का टारगेट पूरा करेगा। चलिए, राट पब्लिकेशन के एस यादव का बहुत आभार कि जिन्होंने इसको बुक को बहुत जल्दी प्रकाशित करवाया। चलिए आगे चलते हैं। सबसे हमने क्या है कि 76 तक, क्वेश्चन 1 से 76 तक व्याख्या कर ली थी। कौन से भाग में? पहले में। अब हम बात करते हैं 77। मौलिक साफ दिखाई दे रहा है? एकदम चकाचक। ओके। मौलिक अधिकारों की प्रथम झलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में मिली है? कराची अधिवेशन 1931 में, जिसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी सबसे पहले। इसके बाद आता है भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग किस समय की गई थी, कब की गई थी? आपको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया, उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, उसका विरोध हुआ। फिर जो हमारा सचिव था बर्कनहेड ने कहा अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप ही बना लो ना संविधान। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसने डोमिनियन स्टेट का दर्जे की मांग की, लेकिन इसको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का घोषणा पत्र कहा? ये वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसको दास्ता का घोषणा पत्र। किस न्यायिक विवाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? हाँ, बेरूबारी ने के बेरो, कोई बेरो नहीं है, कोई पता नहीं है ना, संविधान का भाग है नहीं। निम्न में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता। केवल एक ही नागरिकता है हमारे में। क्या हम राजस्थान के नागरिक हैं? नहीं है। कहाँ के नागरिक हैं? केवल भारत के। तो केवल एकात्मक एकल नागरिकता है हमारे देश में। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा जूम करूं बेटा, अच्छा दिखाई देगा आपको। ये कर लेता हूं, है ना? ये देखो, अब संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण नहीं है संघात्मकता का? बताइए। न्यायपालिका। न्यायपालिका एकात्मक है। कार्यपालिका भी दो है ना, एक केंद्र की और एक राज्य की। व्यवस्थापिका भी दो हैं, केंद्र की और राज्य की। स्थानीय शासन भी दो हैं, नगरीय और ग्रामीण। तो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकल है। कानून एक चलता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वो तो एक व्यवस्था है। न्याय प्रणाली कैसी है? एकल है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? नीति निर्देशक तत्व हैं, संसदीय प्रणाली है, संघात्मक व्यवस्था है। क्या धार्मिक शासन है? क्या नहीं। हमारा तो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता है। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ये BN राव सलाहकार थे, कानूनी सलाहकार थे। और ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था प्रस्तावना को? कुंडली कहा था। क्या कहा था? आत्मा कहा था। क्या कहा था? आत्मा। ये BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के सदस्य जसपाल सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है? बंगाल से थे, हॉकी टीम के प्रथम कप्तान थे, आज़ादी के बाद झारखंड पार्टी के अध्यक्ष रहे। ये नहीं थे, बाकी ये सब सही है। सरोजिनी नायडू के बारे में कांग्रेस की अग्रणी नेत्रिका थी, वह कवयित्री थी, सही बात है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। क्या वह उत्तर प्रदेश की निवासी थी? नहीं थी, उत्तर प्रदेश की निवासी नहीं थी,
ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं। किस मुद्दे पर संविधान सभा पूर्ण रूप से सहमति थी? समानता का अधिकार सही है, वयस्क मताधिकार ये भी सही है, अल्पसंख्यकों के लिए ये भी सही है, उपरोक्त सभी तो ये आएगा। निम्न में से कौन सा वल्लभ भाई पटेल के बारे में असत्य है? रियासत विभाग के मुखिया थे, हाँ। वकील थे, हाँ। गृह मंत्री के पद पर थे, हाँ। प्रधानमंत्री बने थे क्या? नहीं बने थे, वो केवल उप प्रधानमंत्री बन पाए थे। निम्न में से कौन सा कथन संविधान के बारे में असत्य है? यह न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका कार्यपालिका के नियंत्रण को स्पष्ट करती है, गलत है। स्वतंत्रता समानता पर बल देती है, सही है। लोगों के बीच भरोसा सहयोग विकसित हुआ है, सही है। नागरिकों के अधिकारों का वर्णन करती है, सही है। भारतीय प्रारूप संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा चली? दोबारा आ गया है, 114 दिन। एक ने चर्चा की प्रारूप पर, एक ने चर्चा की। नेक्स्ट, कौन सा संविधान के महत्व में से नहीं है? साथ रह रहे लोगों के बीच भरोसा विकसित होता है या नहीं है? होता है। कार्यपालिका विधायिका पर कार्यपालिका के नियंत्रण को स्पष्ट करता है, ये गलत है। सब तीनों अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, दुर्गाबाई देशमुख के बारे में बताएं। आज़ादी के बाद समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष रही, आंध्र महिला सभा के अध्यक्ष रही। इनका जन्म केरल में हुआ, ये गलत है। ये बंगाल से थी, तो ये गलत हो जाएगा। अब सुस्ताने का समय नहीं है, आराम हराम है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। सोमनाथ लाहिड़ी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनका जन्म बंगाल में हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, लेखक संपादक थे, सभी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत को ढूंढना है। क्या ये हिंदू महासभा के विरोधी थे? नहीं, ये गलत है। ये तो समर्थक थे हिंदू महासभा के। बंगाल में जन्म हुआ, जनसंघ के संस्थापक थे, अंतरिम सरकार में उद्योग आपूर्ति मंत्री रहे। ये सारी बातें सही हैं। नेक्स्ट, बलदेव जी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आज़ादी के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। इनका जन्म हरियाणा में हुआ, पंजाब से पृथक अकाली दल। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, है ना, बलदेव जी रक्षा मंत्री थे, तो जो बलशाली होगा वही तो रक्षा करेगा भाई। जो बलशाली होगा वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो ये रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये भारत के प्रधानमंत्री बने, सही है। उत्तर प्रदेश में हुआ जन्म, अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, ये गलत है। ये लोकतंत्र के समर्थक, साम्राज्यवाद के विरोधी थे, ये सही है। ये सब सही है ना, ये गलत है। नेक्स्ट, भले ही कानून बन जाए लेकिन अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती, क्योंकि कानूनों का स्वर्ण अधिकारियों के हाथ में होगा। ये किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। हमारी पीढ़ी में सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख के आंसू पोंछने की है, ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। दक्षिणी अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे बड़ा था, महत्वपूर्ण था? स्त्री पुरुषों का, वहाँ काले गोरे का भेदभाव ज़्यादा था। कौन सा था? काले गोरे का भेदभाव ज़्यादा। लोकतांत्रिक संविधान, इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख का अधिकार, विधायिका पर अधिकार, शासन प्रमुख का नाम। शासन प्रमुख का नाम नहीं होता, समझ में आया? शासन प्रमुख का नाम नहीं होता कि भाई ये शासन प्रमुख रहेगा। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति निर्वाचित है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री निर्वाचित है संविधान के अनुसार। अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे। भाई जी, कलम जिसके हाथ में होगी वो शिक्षा मंत्री होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? तो कलम कलाम, कलम कलाम। मुस्लिम अलगाववादी
विरोधी थे, बिल्कुल सही है। लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, अरबी के, बहुत अच्छी बात है। इनका जन्म इलाहाबाद नहीं, इनका जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कथन गलत है, इलाहाबाद वाला। इनका जन्म, कलाम साहब का जन्म मक्का में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इन्होंने केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। चंपारण सत्याग्रह में वकील थे। सारी बातें सही है, एक बार नहीं, इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की थी। कितनी बार अध्यक्षता की थी? 2 बार। मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूं जो गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, इससे कम संतुष्ट नहीं होऊंगा। यंग इंडिया में किसने कहा था? महात्मा। ये पत्र जो यंग इंडिया पत्र था, वो किसका पत्र था? महात्मा गांधी का। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधी भाषाओं से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक मामले में हमारे यहाँ समानता है, लेकिन आर्थिक सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा हुआ है। किसने कहा था? BR अम्बेडकर। वर्षों पहले हमने नीति से साक्षात्कार किया, अपने वादों पर अमल किया। आज़ादी की मध्य रात्रि में यह शब्द किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अब सारी दुनिया सोई हुई है तो भारत एक नई ऊर्जा लेकर जागेगा। जब तिरंगा झंडा फहराया था 12 बजे बाद, कब? 15 अगस्त। 14 अगस्त की रात को, 15 अगस्त के सुबह को। भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सही है। बंटवारे के भेदभाव के खिलाफ थे, सही है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, ये गलत है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, तो इनका जन्म तो मऊ महाराष्ट्र में हुआ था। सब समझ में आया? कौन सा कथन असत्य है? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, सही है। संविधान नियमों का समूह होता है जिसमें एक देश के लोग देश को चलाने की पद्धति अपना सकते हैं, सही है। जिन देशों के पास लोकतांत्रिक संविधान है उन्हीं के पास संविधान है, नहीं, ये गलत है। बाकी ये सब सही है, तो सी गलत होगा। यदि चुनकर आने वाले लोग ईमानदार, योग्य, चरित्रवान होते हुए भी दोषपूर्ण संविधान को सर्वोत्तम बना देंगे, लेकिन यदि उनमें गुणों का अभाव होगा तो संविधान उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा था कि चुनकर आने वाले लोगों पर निर्भर करता है कि वो देश को कैसे चलाएं। भारत के राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को स्वीकार कब किया गया था? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान को 24 जनवरी। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। यानी आज़ादी से पहले हमने राष्ट्र ध्वज को अपना लिया था। संविधान सभा में अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अंतिम रूप से 284 ने। अब माइंड में चित्रण करना, सभी ने सदन में 284 ने हस्ताक्षर किए। 284 सभी ने हस्ताक्षर किए। 284 सभी ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान सभा का गठन सार्वभौम मताधिकार पे हुआ, ये गलत है। हर शब्द, हर प्रस्तावना कही गई, हर बात रिकॉर्ड रखा गया, सही है। संविधान सभा का रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित हुआ है, ये भी सही है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, ये भी सही है। ये इसका गठन हुआ था अनुपातिक पद्धति के आधार पर, विधानसभाओं द्वारा चुनी गई थी। उस समय वोट तो डालने का मतलब ही नहीं था। संविधान की आत्मा सार समझने के लिए कुंजी किसे माना गया है? किसको माना गया है? प्रस्तावना। संविधान के निर्माण से संबंधित असत्य कथन को बताइए। 114 दिन तक बहस हुई प्रारूप पर, सही बात है। हाँ, मूल अधिकारों, मूल संविधान में 12 अनुसूची 22 भाग 300 अनुच्छेद है, ये गलत है। पहले कितनी अनुसूचियां थी? केवल। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान लिखने में, यानी पाकिस्तान अलग हो गया उसके बाद की बात कह रहा है, कितने सदस्य थे? तो सदन में कितने? हाँ, माइंड में चित्रण करना। संविधान सभा में 90 सदस्य बैठे। संविधान सभा में 90 सदस्य, संविधान सभा में 90 सदस्य बैठे, यानी 299। संविधान सभा की अंतिम बैठक जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कब? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का जनक किसे कहा गया है? BR अम्बेडकर को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव साहब संविधान सभा के सलाहकार थे। भारत में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? 1950। क्यों? 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था भाई पहला। ये संविधान दिवस बोल रहा है, गणतंत्र दिवस नहीं। कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, ज़्यादातर यहीं जाएंगे। नेक्स्ट, इसको ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा आपको। संविधान से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, सही है। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, सही है। संविधान दिवस, संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कौन सा गलत है बताओ? B गलत है। संविधान दिवस पूछा है उसने, गणतंत्र दिवस नहीं, संविधान दिवस। यानी संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। कब मनाया जाता है? हाँ। जुलाई 1946 में संपन्न हुए संविधान सभा के चुनाव के परिणाम स्वरूप क्या असत्य है? हाँ, अनुसूचित जाति 5 सीट मिली, ये असत्य है, बाकी सब सही है। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कुल सदस्य संख्या 389 थी, 292 प्रांतों से थे, कमिश्नरी से 4 चुने गए थे, देशी रियासतों से 95, देशी रियासतों से 95 नहीं थे। कितने थे? कितने थे? 92। एकमात्र, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एकमात्र रियासत जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ, कौन सी रियासत थी वो? हैदराबाद। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद से कोई भी नहीं था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे? कितने थे? 15। जितनी महिलाएं थी उतनी ही राजस्थान। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ऐसे भी याद कर सकते हो। आई मीन्स मेरा स्टेट, मेरे स्टेट से। आई मेरे स्टेट से। राजस्थान आपका स्टेट है या नहीं है? तो 15 चुने गए थे। कितने? 15। संविधान सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य पहचानिए? 4 कमिश्नरी क्षेत्र सदस्य मनोनीत थे, सभी सदस्य निर्वाचित थे, ये गलत है। मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे, ठीक है। सभी सदस्य मनोनीत नहीं थे, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो थे ये निर्वाचित नहीं थे कमिश्नरी क्षेत्र से, तो इसमें एक गलत होगा, बाकी सब सही होंगे, है ना? ये सही होगा। संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946। 1922 में किसने कहा था कि भारत का राजनीतिक भविष्य भारतीय बनाएंगे? महात्मा गांधी। अंग्रेजों ने भारतीयों के संविधान निर्माण का सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त 1940। अगस्त 1940 में इंग्लिश सरकार ने ये कहा था कि
हाँ, भारत का संविधान भारतीय बना लेंगे, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन युद्ध के बाद, क्योंकि इंग्लैंड युद्ध में फंसा हुआ था, विश्व युद्ध में, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? इंग्लैंड संविधान अलिखित विकसित है, सही है। भारत का संविधान लिखित निर्मित है, सही है। संविधान लिखित निर्मित हो सकता है, अलिखित विकसित भी हो सकता है, सही है। लोकतंत्र में राजा का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए होता है लोकतंत्र, उसमें राजा का कोई लेना देना नहीं होता। संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना है आपने, जो प्रधानमंत्री बना उसी ने कहा। किसने तत्कालीन मंत्री जगजीवन राम को यह कहा था, मैं आपको ताबीज देता हूं कि जब तक अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सरकार का कोई औचित्य नहीं है? किसने? महात्मा गांधी से मिलने गए थे जगजीवन राम कि आप आशीर्वाद दीजिए, तब महात्मा गांधी ने कहा था। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये, आदिवासी महिला। अंबेडकर का सपना पूरा हो गया। अपने अंबेडकर का सपना तो प्रथम दलित बने तभी पूरा हो गया, तो उन्होंने कहा था एक दलित जिस दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं। ये चैप्टर पूरा हुआ संविधान की विशेषताएं। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आएगा मौलिक अधिकार। जय हिंद।